Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. As you can see class, your chapter number 25 is democratic government. As we have talked earlier in your previous lesson also कि हमारा democratic government का मतलब क्या होता है, because a democratic जो हमारी गवर्नमेंट है इसका मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, क्योंकि हम ही उसको बनाने वाले हैं, हम ही उसको फॉलो करने वाले हैं और हमारे लिए ही उसको बनाया जाता है. दैट मीन्स इट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज हमारे जो सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैं वो एक वाइड रोल प्ले करते हैं हमारी गवर्नमेंट में. अगर हम ही नहीं होंगे तो हमारी गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी? तो सिटीजन्स शुड बी मास्टर, ताकि जिस पर ये रूल रेगुलेशंस फॉलो होंगे और उन्हीं के, अगर हमारा ही वेलफेयर ठीक से नहीं हो पाएगा तो हमारे लिए इनका कोई भी मायने नहीं होते हैं. ठीक है. एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल कैसे होता है? बिकॉज हमारे लोग ही तो डिसाइड करते हैं अपने वोटिंग देकर कि मैंने मान लो मेरे साथ सामने 4 ऑप्शंस हैं कि मैंने इसको वोट देना है, इसको इसको इसको. आप कोई दे रहा है फर्स्ट को, कोई दे रहा है सेकंड को, कोई थर्ड को एंड कोई फोर्थ को. इट मीन्स दिस इज द राइट जो आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से आपको एक राइट मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है कि आप जिसको चाहें उसको वोट करेंगे. ठीक है. बिकॉज अ पर्सन शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना चाहिए और उसको वोट देने का पूरा पूरा अधिकार है अपनी मर्जी से. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, अदर वेज ऑफ द पीपल के पार्टिसिपेशन के बाकी कौन से होते हैं वेज, किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लाइक पीपल हैव द राइट टू होल्ड मीटिंग्स भी कर सकते हैं, लाइक अपने आप को बताने के लिए कि हाँ मैं आपके लिए क्या क्या काम करने वाला हूँ और आप लोग मेरी तरफ देखिए और आप सुनिए मैं आपके लिए कितना सोच रहा हूँ. तो यहाँ पर विड्रॉ ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल में हो रहा है. लाइक आप क्या करेंगे कि सारे एक मुद्दा उठाएंगे, उसके बारे में आप बात करेंगे कि हाँ, ताकि गवर्नमेंट आपकी बात को देखे समझे और उसके ऊपर क्या करे, डिसीजन पावर ले. एंड यू माइट हैव हर्ड सच वर्ड्स लाइक आपकी स्ट्राइक्स हो जाती हैं कई बार. स्ट्राइक्स का मतलब कई बार जो स्ट्राइक्स भी करते हैं ना आप लोग, हड़ताल वगैरह, धरना करते हैं, बंद करते हैं एंड आंदोलन भी करते हैं. लाइक अभी हमारा किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, अपने अधिकार को लेने के लिए सभी एकजुट होकर क्या करते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. बिकॉज ऑल द सिटीजन्स आर अलाउड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस, कि जो उनके साथ कानून सही नहीं काम कर रहा है, गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी को खराब कर रही है, तो उसके लिए लोग अपना आंदोलन के थ्रू, किसान आंदोलन के थ्रू अपनी बात को मनवाने के लिए ऐसा आंदोलन चलाते हैं. ठीक है. लाइक टूडेज आवर टी हैज बिकम enormously वेरी पॉपुलर बिकॉज आप क्या करते हैं, यही तो हमारा मास कम्युनिकेशन के साधन है. लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, इन्हीं के थ्रू तो आपको जो काम हमें नहीं, घर बैठे ही पता चल जाता है कि हमारे आसपास बाहर क्या हो रहा है. ठीक है. और ये क्या करते हैं, ये न्यूज़पेपर्स जो है एक लाइट डाल देते हैं उन प्रॉब्लम्स पे, डिफ़िकल्टीज से जिनसे लोगों को परेशानी हो रही है और उनको उनको अवेयर करना चाहिए ताकि उनकी परेशानी को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री में. ठीक है. नाउ ओपोजिशन इन डेमोक्रेसी, ओपोजिशन पार्टी क्या करती है, उसका एक बहुत प्ले रोल करती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है. बिकॉज ओपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक चेक करना किसी को, अगर जहां तुमने गलत किया, ओपोजिशन पार्टी आपकी गलती को पकड़ के और आपको क्या करेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए वो कहेगी कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये ठीक करो, अदरवाइज हम अपोज करेंगे. और वो भी इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, कई बार आंदोलन भी कर देते हैं या उसको धमकी देते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, लोगों का इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है. तो इसके अकॉर्डिंगली उनको धमकी देकर या एज इट इज जो भी वो करते हैं, अपोजिशन पार्टी ऐसा रोल करती है ताकि एक क्रिटिसिज्म
शुड बी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्रिटिसाइज करते हैं उनको कि गलत साबित करने के लिए उनको ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट हमारे गवर्नमेंट के रूल के बीच में रिजॉल्विंग इट कैसे होती है, बिकॉज हमें मालूम है कि किसी न किसी बात को लेकर हमारे लोगों में कभी ना कभी वॉलेंट हो ही जाते हैं लोग कि हाँ बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ था बट मैंने मार दिया उसको, यानी आप वॉलेंट हो गए ना, किसी ना किसी बात से परेशान थे आप या आपकी लाइफ या प्रॉपर्टी से। हमेशा हर इंसान के अंदर बच्चे कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है हमें परेशान कर रही होती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें गवर्नमेंट भी कई बार इन्हीं कंडीशंस में आ जाती है कि ताकि उसको हमारे जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी होती है, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, कुछ उस पर सहमत नहीं होते हैं, और एक पॉलिसी फिर इंश्योर करना होता है लीडर्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जो इस एरिया में रह रहे हैं कि कोई नहीं, आपकी इस परेशानी को पूरा किया जाएगा, डोंट वरी, सेफ रहेगा सब कुछ, आप ध्यान रखिए। तो ऐसा कह के लोगों को क्या किया जाता है, तसल्ली दी जाती है ना। एंड देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, लाइक कभी रिवर का वाटर उधर आना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमारी है रिवर ये, उसका पानी वहाँ क्यों जा रहा है। तो बहुत सारी नेगोशिएशंस भी बीच में आती हैं जिनको डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमारी पार्टीज वगैरह भी काम करती हैं। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी एक ट्रिब्यूनल सेट करती किया था 1990 में ऐसे मैटर्स को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ हमारा जस्टिस की बात आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी बात को लेके एज आई टोल्ड यू कि डिस्प्यूट चलते रहते हैं। अब इक्वालिटी भी लोगों में होनी बहुत ज़रूरी है, जस्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर लोगों के बीच में अगर लोगों को यहाँ लगता है मेरे लिए कुछ अधिकार मेरे लिए सही नहीं किया गया या मेरे साथ न्याय नहीं किया गया, तो हम दरवाज़ा किसका खटखटाते हैं, हमारी कोर्ट का, जुडिशली का, तो ताकि हमें हमारे अधिकारों का हनन ना हो और हमें हमारा अधिकार मिल सके, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट वन इज योर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा प्रीएम्बल, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट द इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर द ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। लाइक हमारे जस्टिस में कौन कौन आ जाता है, हमारा सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, हमारे यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, आइडियाज हम फेद कर सके किसी में भी, किसी की भी पूजा करने का भी हमें अधिकार है, तो इस तरीके के हमें मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की, हमें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उनको प्रमोट भी किस तरीके से करना है। नेक्स्ट वन इज योर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एक डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल बताती है जो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के बारे में हमें सही बताएगी, ठीक है। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को जो अडॉप्ट किया गया था, ये हमारा प्रीएम्बल है, जो क्या करेगा, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है या हमें किस तरीके से बिना किसी भेदभाव के यहाँ इनको मानना है, चाहे वो हमारे कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस भी क्यों ना हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस क्या फेद करना हमारी सोसाइटी पे, और हमें इसकी रिस्पेक्ट करना भी यहीं से सीखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ यू हैव द रैप अप पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रीड from this page. You have to complete your question number A, B, C. Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter